क्या नाम बताया था इसका तूने? दिलावर। ये वरना एक दिन वरना तुम दिलावर से मिलकर सारी बात साफ क्यों नहीं कर लेते? आँखें बंद करके फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। दौलत से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। क्या बात है दिलावरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ ड्रामा सीरियल वारिस पर। दिल छोटा ना कर, तेरा हक क्यों नहीं है? तो तुम दोनों बराबर के हकदार हो। ये बात इसे समझाएं मियां जी, इसे समझाएं। ये ड्रामा आपको यकीनन याद होना चाहिए अगर आप उस वक्त स्कूल गोइंग थे, मतलब स्कूल में पढ़ने जाते थे, इस उम्र के थे। इस ड्रामे का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो है महबूब आलम की अदाकारी बहैसियत एक जालिम चौधरी के। हम ये सब कुछ खत्म कर देंगे, हमारे पैरों की जमीन खींच लाए। वाह, बड़ा इंसाफ है भाई। ये किरदार मज़हर शाह ने भी किया फिल्मों में, हमालिया वाला, शेख इकबाल और इकबाल हसन वगैरह ने भी इस किरदार को निभाया। यानी कि गांव के ऐसे चौधरी का किरदार जो जालिम भी है, ज़िद्दी भी है, ख़ुद को सुपीरियर समझता है और अपने मुज़ाहिरीन को कीड़े मकोड़े समझता है। ये चेहरा था हमारे जनूबी पंजाब के चौधरी का। बड़ा बदमाश हो गया है वो, पर तू फिक्र ना कर, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन जिस तरह महबूब आलम ने एक वडेरे का किरदार किया, एक चौधरी का किरदार किया, यकीन करें उसके बाद कोई किरदार आँखों को नहीं जचा जो इस किस्म का किसी अदाकार ने किया हो। बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब अदाकारी थी। इस ड्रामे में जनूबी पंजाब बिलखुसूस ये मर्ज़ जनूबी पंजाब में पाया जाता था और किसी कदर आज भी है कि जहाँ पर जो गांव का जो ज़मींदार होता था, बड़ा होता था, चौधरी होता था, बहुत कम ऐसा होता था कि वो बुरा आदमी ना हो। अक्सर ऐसे ज़मींदार अपने मुज़ाहिरीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे। उनकी औलादें बेलगाम होती थीं, उनके जो बेटे होते थे वो किसी लड़की को पसंद कर लें तो उसकी जुर्रत नहीं होती थी कि वो इनकार कर सके, जबकि इनकी अपनी बेटी अगर किसी को देख भी ले तो उसकी आंखें भी निकाल देते थे और उसको कत्ल भी कर देते थे। तो यही एक कल्चर दिखाया गया है ड्रामा वारिस में। महबूब आलम के इस किरदार के बाद कुछ और कैरेक्टर भी हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत अदाकारी की। फिरदौस जमाल। ओए मैं कबूतर नहीं कि बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लूं। फिरदौस जमाल ने महबूब आलम के पोते का किरदार किया। और दूसरे नंबर पर आता है जो खूबसूरत किरदार, वो शुजात हाशमी ने किया फ़तेह शेर के रूप में। बड़ा फसाद कर जाएगा चौधरी। और चौधरी, मैं कब तक इस जिंदगी से फरार हासिल करता रहूंगा। फ़तेह शेर की बीवी का किरदार अदाकारा रीना ने अदा किया था। रीना ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकी थी। उस ड्रामे के बाद ये भी वफ़ात पा गई थी। जिस तरह महबूब आलम इस ड्रामे के कुछ अरसे बाद 45 साल की उम्र में इस दुनिया छोड़ गए थे। मुनव्वर सईद, इसके अलावा उज़मा गिलानी ने बहुत खूबसूरत अदाकारी की। इसमें कशमकश दिखाई गई है शहरी और देहाती ज़िंदगी के दरमियान। जुल्म दिखाए गए हैं जो गांव वालों पर किए जाते थे, लेकिन गांव वालों को इदराक नहीं था कि ये हम पे जुल्म हो रहा है। वो इसको भी ज़िंदगी की एक रूटीन समझते थे कि ये तो गांव का चौधरी है, इसका हक हासिल है कि ये जो भी करे। तो ये था
وارث کا مختصر سا احوال. ڈرامہ واقعی بہت خوبصورت ہے. اس کو امجد اسلام امجد نے لکھا اور نصرت ٹھاکر نے اس کی ہدایت دی. بہت خوبصورت ڈائریکٹر تھے نصرت ٹھاکر. اور 1979 دسمبر کی سہمائی میں یہ لاہور ٹیلی ویژن سے نشر ہوا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ ڈرامہ جب ہفتے میں ایک دن لگتا تھا 8 بجے، تو یقین کریں سڑکیں واقعی سنسان ہو جاتی تھیں. اگر ہم کسی سے کام کہتے تھے، امی سے کہتے تھے کہ امی ذرا چائے بنا دیں، کھانا دیں، تو کہتی ذرا صبر کرو وارث دیکھ لوں. باپ بیٹے سے کہتا تھا کام کے لیے، تو بیٹا کہتا تھا سوری ابو وارث کے بعد جاؤں گا. یقین کریں اس ڈرامے میں ایسی خوبصورتی تھی، ایسی کشش تھی، اور اس کے وکال میں اس کی منظرنامہ بہت خوبصورت پلے تھا. کبھی موقع ملے تو ضرور دیکھیے. وارث کے بارے میں کچھ بات چیت آپ نے سنی. اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.